रेखा जी पश्चिमारा वशत करें। हम बात कर रहे थे कि आज से 3 साल पहले जो प्रिया कुमारी केस है उसकी बाजियाबी के लिए एहतजाज धरने तो जारी थे, लेकिन आज के दिन जो है वो सिंध बार काउंसिल की तरफ से तमाम अदालतों का बायकाट किया गया और स्ट्राइक की कॉल दी गई। इसका क्या पर्पस है? क्या सिर्फ प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए किया गया है या इसके पीछे की और भी वजूहत है? जबकि हम एक तरफ देखें कि जब कल के दिन एहतजाज जारी था बब्बर लो पे बच्ची की बाजियाबी के लिए, तो उन पर भी पुलिस की तरफ से शिलिंग की गई और इसके साथ साथ लाठीचार्ज किया गया और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मेंबर सिंध बार काउंसिल जनाब अब्दुल हफीज़ लाशारी साहब। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज से 3 साल पहले का ये वाक़या प्रिया कुमारी वाला और उसके बाद आज के दिन जो है सिंध बार काउंसिल की तरफ से तमाम अदालतों का बायकाट और स्ट्राइक की कॉल देना, इसको आप कैसे देखते हैं? आज के दिन इसकी वजह क्या है? जी ज़ैनब, मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड में जाऊँ, चूँकि एक जब ये बच्ची अगवा हुई थी तो इसमें एक प्रिया कुमारी रिहाई कमेटी बनी थी जी। तो प्रिया कुमारी रिहाई कमेटी ने तकरीबन आज से 4-5 महीने पहले हम वकला हमें बार एसोसिएशन वालों से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने अदालती भी दरवाजे खटखटाए, लेकिन इसके बावजूद जो अगवा कुनिंदा है, जो अगवाकार है, जिन्होंने बच्ची को ले गए, वो पावरफुल हैं, आप हमारी मदद करें। तो हमने बाकायदा हमारे बार के सदर अमर वड़ाई साहब ने भी इनको कहा था कि जो हमारे लायक कानूनी कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। फिर उनके साथ हम लोगों ने एहतजाज किया, चुके थे कि हम वकील ये कि हम वकीलों का ये मकसद पाकिस्तान में कहीं भी अगर नाइंसाफी हो तो हम वकील आगे आगे होते हैं किसी भी इशू पे। तो जिस मसलूम के साथ भी जुल्म हो हम वकला हजरात उनके शाना बचाना होते हैं। तो इसी तरह जो है आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले बबलों में जो धरना था उनमें उन्होंने वहाँ के हमारे जो है मेंबर सिंध बार काउंसिल जाफर शाह साहब भी मौजूद थे। उन्होंने वहाँ SSP आए, DIG हजरात के थ्रू पैगाम भी भेजा कि आप हमें 3 दिन का मौका दें, हम 3 दिन में प्रिया कुमारी को रिहा करेंगे। बिल्कुल। तो लेकिन 3 दिन जैसे ही गुजरे कुछ भी नहीं किया इंतजामिया ने, तो बबलो धरना हैज यूजुअल जारी रहा, जिसमें हमारे वकला भी शरीक थे। इवन कराची में 3 तलवार में भी हमारे वकला ने प्रिया कुमारी कमेटी के साथ जो है धरना दिया था, वो हमारे वकला भी शरीक थे। जैसे ही उन्होंने धरना जारी था, रात को 3-4 बजे के दरमियान या 2-2:30 बजे के दरमियान पूरी पुलिस फोर्स आई, उन्होंने मारना शुरू कर दिया, धरने वालों को उठाना शुरू कर, जिसमें हमारे बहुत सारे वकला भी थे, उनको भी अरेस्ट किया। तो इस गैर कानूनी एक्ट पर सिंध बार काउंसिल ने जो है ना स्ट्राइक की कॉल दी है। जी। तो सर, इसका मेन पर्पज ये है कि जो वकला अरेस्ट हुए हैं, जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, जिनके खिलाफ FIR हुई है, उनके खिलाफ सिर्फ ये स्ट्राइक थी या जो आम लोग भी इसमें गिरफ्तार हुए उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया उनके लिए? जी नहीं, हमारा मकसद ये है कि जो नाइंसाफी हुई है, जो प्रिया कुमारी के जो है वर्षाओं के जो साथ जो नाइंसाफी हुई है, देखिए प्रिया कुमारी कमेटी आई थी, वो एक मजलूम की आवाज है, मजलूमों के साथ जो नाइंसाफी है हम उनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अभी इसके ऊपर आज की स्ट्राइक के मेन नकात मतलब क्या थे सिंध बार काउंसिल की तरफ से कि बच्ची की बाजियाबी फौरी करवाई जाए या और भी कुछ नकात थे? नहीं, इसका हमारा मेन पर्पज ये था जो आज हमने पूरे सिंध में स्ट्राइक की थी कि बच्ची की फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि बच्ची की बाजियाबी और जो है अरेस्ट किए इन्होंने बबलो धरने में उनकी रिहाई है। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी ये मतलब बच्चियों की जो बाजियाबी के लिए आप कहाँ पे समझ रहे हैं कि रुकावट कहाँ पर है? जबकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी हमारे पास मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, कार्रवाइयाँ भी है और आज का जदीद दौर है, हर चीज़ छुपी हुई नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये क्यों रुकावटें हैं और अब 3 साल गुजरने के बाद भी एक बच्ची बाजियाब नहीं हो पा रही? इसके पीछे अब क्या समझते हैं, नाअहली कहाँ पर है? अच्छा ज़ैनब, एक और भी बात मैं आपको बताऊं, हमारे सिंध बार के 12 मेंबरान ने एक बाकायदा जो है प्रेस रिलीज भी की। सिर्फ प्रिया कुमारी नहीं, सिंध में जितनी भी बच्चियां अगवा हुए हैं हाल 3-4 सालों में, उनके लिए भी हमने एहतजाज किया। इसमें मेन जो मैं आपको बताऊं कि जो अगवा कुनिंदान है या जिनके पास है ये बच्ची प्रिया कुमारी या दूसरे, यहाँ पे जो है सबसे बड़ी रुकावट इंतजामिया खुद है। पॉलिटिकल पार्टी के जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है उनके जो है लोग हैं और वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से जो है ना पुलिस जो है बेबस है उनके सामने। हमारा मेन पर्पस प्रोटेस्ट का मकसद ही यही है कि पुलिस को जो है आप जो है गो हेड दें, पुलिस को बाइख्तियार बनाएं ताकि वो बच्चियों को रिकवर करें। बिल्कुल। लेकिन सर, अभी सिंध बार काउंसिल ने अगर स्ट्राइक की कॉल दी है तो हम देखें कि वजीर कानून जो सिंध के हैं, वजीर दाखिला, वो खुद जो है वो सिंध बार काउंसिल के मेंबर है। तो इसको आप नहीं समझते कि एहतजाज भी उन्हीं के खिलाफ जो कि खुद बैठे हुए हैं, तो इसको कैसे देखेंगे?
देखिए, हमारे सिंध बार कौंसिल का हमारे वकीलों में ये है कि वजीर कानून को हम एज ए मेंबर सिंध बार कौंसिल एज ए वकील देखते हैं, एज ए मेंबर सिंध बार कौंसिल देखते हैं जी। और मैं आपको बड़े बताऊं, ये सिंध बार कौंसिल का फैसला हम सबके है। जैसे वजीर कानून हो, वेदर वो एग्री करे या नहीं करे, लेकिन वजीर कानून हमारे मेंबर है, हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के जो है मेंबर है, वो भी है। लेकिन फैसला सिंध बार का एक फर्द की वाहिद के फैसला नहीं किया, पूरा मुश्तरका फैसला है स्ट्राइक। और मैं आपको ज़ैनब एक बात बताऊं, बिल्कुल तहरीक के बाद ये वाहिद हड़ताल है कि पूरे सिंध में वॉलंटरी वकलाओं ने जो है ना आपका काम नहीं किया, बाकायदा पूरे सिंध में स्ट्राइक हुई है। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आज हमने देखा कि पूरे सिंध की अदालतों का सख्ती से बायकॉट किया गया था और कार्रवाई भी रुक गई। तो सर आप क्या समझते हैं कि इससे स्ट्राइक करने से या एहतजाज करने से कुछ फ़र्क आएगा, या जो आम लोग जो इंसाफ के लिए आ रहे हैं मजीद उनको इंसाफ डिले होगा, या इससे कोई फ़र्क आएगा? जी आपकी बात देखिए, अभी मैं आपको 6-7 महीने पहले किसी को पता था प्रिया कुमारी कौन है? बिल्कुल। लेकिन हमने जब वकलों ने ये जो है ना ये जिम्मेदारी दी, वकलों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दी, ये चीज दुनिया को पता चल गया हु इज द प्रिया कुमारी और दूसरे बच्चियां। बिल्कुल। तो लिहाजा मैं समझता हूँ जब हम इन्वॉल्व हो गए तो इस वजह से जो है मजीद इस पर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा मजीद अच्छी जो है चीजें मिलेंगी और बच्ची रिहा हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, लास्ट में ये पूछेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट अभी जारी था, ये सिर्फ आज के दिन के लिए था या और मजीद आपके जो नकात है कि मजीद जारी रहेगा कि जब तक इसको माना नहीं जाएगा, या दूसरी तरफ से क्या बातें हुई हैं इस एहतजाज की वजह से, कोई पेशरफ्त इसमें हुई है कि क्या किया जाएगा, क्या होगा आगे? जैनब अभी तक कोई पेशरफ तो नहीं हुई, लेकिन हमारा बार कौंसिल का चूंकि एक बॉडी हमारी, हमारा जो भी फैसला होगा पूरे सिंध के वकलों के एहतमाम में लेके हम वो फैसला करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो भी स्ट्रेटेजी होगा कंबाइंड होगा हमारा। बिल्कुल। और सर जो गिरफ्तारियां हुई हैं वकला की और बाकी सिविलियन थे उनकी एहतजाज के दौरान या जिन पे लाठीचार्ज हुआ, उनके लिए क्या हुआ है? वो एफआईआर खत्म हो गई है, उनको रिहा किया गया है या उनको कोर्टों में पेश करेंगे? मेरी इतला जो हमारे वहाँ खैरपुर के मेंबर सिंध बार कौंसिल जाफर शाह और उसकी टीम लगे हुए हैं और कल इंशाल्लाह ताला जो अरेस्ट हुए हैं, अगर एफआईआर होगी तो कल इंशाल्लाह वो वहाँ से उसकी जमानत कराएंगे। जी। तो सर अभी आप मजीद क्या समझते हैं, बच्चों के जो केसेस इतने इजाफा होता जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए कानून को मजीद सख्त करना चाहिए या मजीद कोई ऐसी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए? मेरा ज़ैनब मेरा ये है कि पुलिस को आप बाइख्तियार बनाओ, सियासी इन्फ्लुएंस पुलिस के ऊपर मत दें। अगर पुलिस बाइख्तियार होगा तो क्राइम नहीं होगा। पुलिस, चाहे वजीर आजम का भी कॉल आए पुलिस वालों आला अफसरान पे या पुलिस वालों पे, वो इन्फ्लुएंस में नहीं आए। मैं कहता हूँ 1 महीने में आप देखोगे क्या हाल होगा। जिस तरह पंजाब पुलिस जितना बाइख्तियार है, वहाँ क्राइम का रेशा ना ही है, सिंध पुलिस को भी बाइख्तियार बना जाए, सियासी इन्फ्लुएंस से हटाए जाए, खुद ब खुद ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे मेंबर सिंध बार काउंसिल सीनियर एडवोकेट जनाब अब्दुल हफीज़ लाशारी साहब। आज हम बात कर रहे थे कि आज से 3 साल पहले सूबा सिंध में से हमने देखा कि सक्खर के शहर में से एक बच्ची जो कि प्रिया कुमारी, वो जो है वो अगवा हो गई थी और आज तक उसका कोई पता नहीं है, बल्कि उसके घर वालों ने उसके 3 दिन बाद फौरी तौर पे एफआईआर भी दर्ज कराई थी और बच्ची को तलाश भी किया था। लेकिन पुलिस की तरफ से उस तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई गई, बल्कि इस चीज़ को उस तरह देखा नहीं गया। कभी कहा जाता है कि इसमें बहुत बड़े पावरफुल लोग शामिल हैं, कभी कहा जाता है कि क्या मसले हैं, लेकिन जिस तरह इस केस को देखना चाहिए था उस तरह नहीं देखा गया। हालांकि हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा गुमशुदा होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर भी किसी ना किसी तरह से बाजियाबी हो जाती है। कभी देखते हैं ज़्यादती का निशाना उनको बना देते हैं, कभी उनको जान से मार देते हैं या किसी और तरह से यूज़ किया जाता है। लेकिन ये बच्ची जिसका कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ऐसी बच्चियां जिनका पता ही नहीं होता तो उनके घर वालों को एक इंतज़ार रहता है, एक आस दिल में रहती है कि आज नहीं तो कल हमारी बच्ची आ जाएगी। ऐसी ही उम्मीद लेके उनके घर वाले, वो कमेटी जो है एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से अपने एक जायज़ मुतालबात कर रहे हैं कि हमारी बच्ची को बाजियाब कराया जाए, चाहे वो जिंदा है या जिंदा नहीं है, लेकिन कम से कम हमें बाजियाब करा के ये यकीन दहानी कराई जाए कि हम पुरसुकून हो सके कि अपनी बच्ची को देख सके। लेकिन हुकूमत वक्त की तरफ से ये भी नहीं हो रहा। और इसी के साथ साथ जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं इस बात पे कि इस बच्ची की बाजियाबी कराई जाए, प्रिया कुमारी की बाजियाबी कराई जाए, तो उन पर पुलिस की तरफ से इस पुरअमन एहतजाज पे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, शेलिंग की जा रही है और उसके साथ साथ उनके ऊपर दहशतगर्दी की एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन इख्तियार देता है एक आम बंदे को कि वो पुरअमन एहतजाज करके अपनी बात को हुकूमत तक पहुँचाए, तो आज वो इख्तियार भी क्या उनके पास नहीं रहा है। क्या ये एहतजाज के बाद फिर हमने देखा जब लाठी चार्ज हुई और इन सब पे एफआईआर हुई, तो सिंध बार काउंसिल जो कि सिंध की सबसे बड़ी जो है वो काउंसिल है,
बार काउंसिल है, उन्होंने स्ट्राइक की कॉल दी पूरे सिंध की बार एसोसिएशन में कि आज अदालतों का बायकाट होगा और उसके साथ साथ एहतजाज भी होगा। और उसमें एक ही नकात को रखा गया है कि प्रिया कुमारी को और उसके साथ साथ जितनी भी बच्चे हैं या बच्चियां हैं जिनके जो अता पता नहीं है उनको भी बाजियाब कराया जाए। ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है, रियासत की है और इसके साथ इदारों की है कि वो इसको फौरी तौर पे एक्शन में लें और ऐसे बच्चों को बाजियाब कराएं। उस स्ट्राइक के बाद हमने देखा कि अभी तक ये मामला चल रहे हैं, ये आगे चल के क्या रंग लेकर आएंगे, क्या जो स्ट्राइक की गई है वो आगे रंग लेकर आएगी, क्या ये इशू आज ही ख़त्म हो जाएगा, क्या हुकूमत इस पर संजीदगी से अमल करेगी और इस बच्ची को बाजियाब कराएगी। अब मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।